किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कृषि वार्ता में। आज की चर्चा में हम नेशनल बम्बू मिशन यानी राष्ट्रीय बांस मिशन चालू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर बात करने वाले हैं। दरअसल किसानों को उद्यमी बनाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार देश भर में कृषि से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिले बल्कि किसानों की आय भी बढ़ाई जा सके। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत, जिसमें बांस की खेती करने वाले किसानों को एवं बांस आधारित उद्योग की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मध्य प्रदेश में बांस उद्योग बनाने के लिए सरकार भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए किसानों को बांस से जुड़े गांव कस्बे में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मध्य प्रदेश में इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके तहत विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे। यह सभी उद्योग बांस आधारित हैं। इसके लिए हितग्राही को लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा। आप जानते हैं कि आप बांस के कौन कौन से उद्योग लगा सकते हैं और इस पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत 10 प्रकार के उद्योग हैं जिनको शुरू करने के लिए सरकार लागत पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। यह सब्सिडी 7.5 लाख रुपए से लेकर के 60 लाख रुपए तक है, जो कि लाभार्थी द्वारा लगाए जा रहे उद्योग की लागत पर निर्भर करता है। इसमें पहला है बांस के ट्रीटमेंट एवं सीजनिंग प्लांट की स्थापना। इस योजना की लागत सरकार द्वारा 20 लाख रुपए तय की गई है, जिस पर सरकार की ओर से लाभार्थी को 50% सब्सिडी, जो अधिकतम 10 लाख रुपए है, तक दी जाएगी। दूसरा है बांस प्रसंस्करण केंद्र एवं मूल्य संवर्धन इकाई। इस योजना की लागत सरकार द्वारा 30 लाख रुपए तय की गई है, जिस पर सरकार की ओर से लाभार्थी को 50% सब्सिडी, जो अधिकतम 15 लाख रुपए है, तक दी जाएगी। तीसरा है प्राथमिक बांस इकाई में बांस कचरा प्रबंधन। इस योजना की लागत सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तय की गई है और जिस पर सरकार की ओर से लाभार्थी को 50% अनुदान यानी 12.5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद अगला है अगरबत्ती इकाई। इस योजना की लागत सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तय की गई है और इस पर भी 50% अनुदान है, यानी कि इस पर भी 12.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब जानते हैं अगली योजना जो बांस मिशन के तहत है, तो ये बांस फर्नीचर की है। इस योजना की लागत भी 25 लाख रुपए ही है और इसके तहत भी आपको 50% सब्सिडी यानी 12.5 लाख रुपए तक दी जाएगी। इसके बाद आता है बांस हस्तशिल्प या कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इसकी जो लागत है वो 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से तय की गई है और इसके लिए लाभार्थी को 50% सब्सिडी यानी 7.5 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। फिर अगला आता है एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्ट इकाई। इसकी जो लागत है टोटल वो 2 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से तय की गई है, जिस पर लाभार्थी को 30% सब्सिडी ही है और जो कि लगभग 60 लाख रुपए तक दी जाएगी। इसके अगला जो आता है बैम्बू बोर्ड, मैट या कोरुगेटेड शीट या जिसको फ्लोर टाइल्स बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो अनुदान दिया जाएगा, तो इसकी भी जो लागत है सरकार द्वारा वो 2 करोड़ रुपए तय की गई है, जिस पर लाभार्थी को 30% सब्सिडी यानी 60 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। अगला आता है हाईटेक नर्सरी। इस योजना की लागत 50 लाख रुपए तय की गई है और इसके अंतर्गत भी किसान को या लाभार्थी को 50% सब्सिडी यानी 25 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। अगला आता है बिग नर्सरी। इस योजना की लागत सरकार द्वारा 16 लाख रुपए तय की गई है, जिस पर सरकार की ओर से लाभार्थी को 50% यानी 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी है वो मिलेगी। अब जानते हैं इसके अंतर्गत आपको कितना व्यय करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत लाभार्थी को लागत का 10% कम से कम खुद से पैसा लगाना होगा। इसके साथ ही जो शेष पैसा है सब्सिडी को छोड़कर, उसको वो बाकी बचा हुआ जो 40% है उसको किसान बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण प्राप्ति लागत का अधिकतम 40% होगा। इन पर लक्ष्य भी रखा गया है। इन लक्ष्यों के अनुसार ही आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो जो मैंने पहला बताया बांस के ट्रीटमेंट एवं सीजनिंग प्लांट का, इसके लिए 4 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और बांस प्रसंस्करण केंद्र मूल्य संवर्धन इकाई के लिए 2 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और प्राथमिक बांस इकाई में बांस कचरा प्रबंधन के लिए 2 यूनिट का, अगरबत्ती इकाई में 3 यूनिट का, बांस फर्नीचर में 2 यूनिट का और बांस शिल्प या कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए 1 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्ट इकाई के लिए 1 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। अगला है बैम्बू बोर्ड, मेट, कोरुगेटेड शीट, फ्लोर टाइल्स, इसके लिए भी 1 यूनिट का ही लक्ष्य रखा गया है। हाईटेक नर्सरी के लिए 1 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और बिग नर्सरी के लिए भी 1 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। आप जानते हैं कि अनुदान पर बांस उद्योग लगाने के लिए आप आवेदन कब से कर सकते हैं। तो इस मिशन के तहत बांस उद्योग लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया मध्य प्रदेश में अभी चल रही है। यह आवेदन पहले 15 सितंबर 2021 तक था, जिसे बढ़ाकर अभी 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। अब जानते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इन जो ऊपर बताई गई योजनाएं हैं, इसके लिए आप एक आवेदक जो है वो एक प्रोजेक्ट तैयार करें, जिसमें योजना के तहत उद्योग लगाने का खर्च, कैसे लगाया जाएगा, कहाँ बेचा जाएगा तथा मुनाफा आदि जानकारी विस्तार से दें। आवेदक को भूमि का विवरण भी प्रोजेक्ट के साथ लगाना पड़ेगा, जिस पर उद्योग लगाया जाएगा। आवेदक को ऋण प्राप्त करने और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट की 3 प्रति बनाना होगा। इनमें से 1 प्रति बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में
आवेदन के साथ बैंक को दूसरा प्रति निर्धारित पत्र में आवेदन के साथ मिशन मुख्यालय को एवं तीसरा जो प्रति रहेगा वो वन मंडल अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किसी भी आवेदक को पहले बैंक की सहमति लेना जरूरी है। बैंक की सहमति के बाद ही आपके आवेदन को प्राथमिकता दी जाए। तो किसान भाइयों, ये थी आज की योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दी गई जानकारी को लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य किसान मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एग्रोसर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।